नमो नमः साथियों, जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे। मित्रों, चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विगत कक्षा में हम सभी पढ़ रहे थे साथियों लिट लकार के संबंध में, यानी कि हमारे 3 लकार कंप्लीट हो गए हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। 2 हमारे लकार और शेष रहे हैं। उसमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोट लकार। लोट लकार का जो आपको मैंने अर्थ बताया था वो होता है आज्ञा सूचक या फिर आज्ञा काल वाले जो भी वाक्य हैं, ये लीजिए, ठीक है। आज्ञा सूचक जो भी शब्द हैं उनके लिए हम लोट लकार के धातुओं का प्रयोग करेंगे। कहा कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई है सर, क्योंकि ता है, ती है, ते है, ये तो आपने लट लकार में बता दिया था, इनकी वर्तमान काल। उसके बाद में था, थी, थे, आ, ई, ए वगैरह जो बताया था वो आपने बता दिया भूतकाल यानी कि लंग लकार। उसके बाद में हम पढ़े गा, गी, गे, तो भविष्य काल लिट लकार में। आज जो हमारा लकार है वो है लोट लकार। लोट लकार में जो आज्ञा सूचक, मतलब जैसे मान लीजिए मैं या फिर आपसे जो बड़े हैं आपको आज्ञा देते हैं, और आज्ञा में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वो बोले कि आप पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तुम खेलो, जाओ जाओ, हंसो, इस प्रकार से चिरंजीवी हो, ठीक है। मतलब इस प्रकार से यदि आपको कोई आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो वहां पे उन धातुओं को किस प्रकार से हम कौन से लकार में सेट करें, तो कहा कि उन धातुओं को आप कहां पे ले जाइए, लोट लकार में ले जाइए। लोट लकार में हम जो भी क्रियाएं ले जाएंगे वो हमारी होंगी, जहां तक है आज्ञा काल वाला या फिर कोई आशीर्वाद वगैरह कोई देता है। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये विशेष है कि कोई भी मान लीजिए आशीर्वाद देता है किसी को कि खुश रहो, ठीक है, लंबी आयु हो आपकी, इस प्रकार से यदि कोई आशीर्वाद देता है तो वो उन धातुओं को भी हम कौन से लकार में पढ़ेंगे, लोट लकार में पढ़ेंगे। वही हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात करते हैं। तो देखिए अब आपको लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्र पू का मतलब समझ गए होंगे प्रथम पुरुष, ऐसे ही मैं और पू का मतलब समझ जाओगे आप मध्यम पुरुष है, और उ और पू का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में जो हमारी क्रियाएं आएंगी, जैसे मान लीजिए पठ धातु के रूप हम पढ़ रहे थे, एक वचन पठ धातु लोट लकार। पठ धातु की लोट लकार में एक वचन में कैसे रूप चलेंगे, द्विवचन में हम रूप कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार से जो हमारा बहुवचन होगा उसमें हमारे रूप किस प्रकार से बनेंगे, तो ये हम पढ़ते हैं द्विवचन, ये हो गया है, और बहुवचन हमारा ये अंत में। वचन हमारे 3 होते हैं, इनको भी मैं बार बार आपको रिपीट करवाता रहता हूं, भूल मत जाना, क्योंकि हिंदी में हम 2 ही पढ़ते हैं, इस कारण से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक वचन में रूप चलेगा तो वो पठ धातु का कैसे चलेगा, ध्यान से समझना। पठतु बिल्कुल अलग है, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमें ट्रिक्स क्यों नहीं बता रहे आप, ताकि आप ट्रिक्स बता दो तो हम भी याद जल्दी से कर लें। देखिए जहां तक आपको बताना चाहता हूं, यदि एक एक आपको रूप याद नहीं हो रहा तो फिर ट्रिक्स से आप कितने के याद कर लोगे। पठतु, पठताम, पठन्तु, अब इसमें आप भी बना सकते हो कि तू, ताम, अंतु वगैरह कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये कोई सार्थक बातें नहीं है, ये अपना अपना आइडिया होता है किस प्रकार से हम इसको याद करें। कुछ स्टूडेंट इनको इस प्रकार से याद करते हैं, अतु, अताम, अंतु, इस प्रकार से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पठतु, पठताम, पठन्तु डायरेक्ट याद कीजिए ना, वदतु, वदताम, वदन्तु, चलतु, चलताम, चलन्तु, इस प्रकार से याद कीजिए। कहां पे दिक्कत आ रही, पाठे, पाठतम, पाठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, इस प्रकार से हमारे रूप चलेंगे पठ धातु की लोट लकार में।
पठतु पठताम पठन्तु पाठे पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। ठीक है, तो यहां पे एक तो ये बात याद रखनी है आपको कि कोई भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, कहीं पर भी आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। करना है तो हलंत का जरूर ध्यान रखना है, एक दो जगह आपको हलंत रखना है। और यहां पे जो हमारा पठत जो होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि प्रश्न एक बार आपने देख लिया होगा, अच्छे तरीके से लिख भी लिया होगा, पठतु पठताम पठन्तु पाठे पठतम पठत पठानी पठावै पठामै। इस प्रकार से ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। और यहां से मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न आ जाता है। प्रश्न देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये लीजिए पहला आपका जो प्रश्न है वो बन गया है यहां पे ही कि जो पठत है, पठत रूपम भवति, पठत रूपम भवति, ये लीजिए। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है यहां पे, और अविकल्प उसमें दे दिया है लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इसी प्रकार से दे दिया बै जो विकल्प है उसमें दे दिया लंग लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से दे दिया लट लकार, क्षमता लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। और अंत में दे दिया द में कि लोट लकार लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से प्रश्न आ गया है। और मान लीजिए यही प्रश्न आ गया तो आपको किस प्रकार से क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले पठत जो रूप है वो कहां का है ये पूछा है, पठत। अब देखिए आप सोचोगे कि यहां शायद यहां पे मिसप्रिंट हो गया है और विसर्ग नहीं लगाया है, क्योंकि लट लकार के प्रथम पुरुष में द्विवचन में रूप क्या बनता है, पठतः बनता है। क्या बनता है, पठतः। अब याद क्या रखना है कि यदि आपको लट लकार रूप याद है, लट लकार में पठ धातु के रूप याद है, तुरंत आप समझ जाओगे कि द्विवचन में तो हमारा जो रूप होता है वो होता है पठतः। इसी प्रकार से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप होगा वो होगा अपाठत। क्या होगा, अपाठत। तो ये भी आप तुरंत समझ जाओगे। लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अपठतम। और अंत में जो हमारा बचा लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछा है, बिल्कुल अभी जो हमारे इसमें प्रश्न में जो था वही आ गया है। और ये हमारा बिल्कुल सही है कि पठत जो है वो कहां का है, मध्य लोट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा नजदीक जो हैं उनको भी आपको याद रखना है। यहां पे देखिए इसी प्रकार से ये जो पठाव और पठाम जो है इनमें भी प्रश्न आ सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे लट लकार में हम क्या पढ़ते हैं, पठाव है पठाम है, यहां पे विसर्ग नहीं है। इस कारण से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पठाव है पठाव है पठाम है जो आए तब तो वो लट लकार में चले जाएंगे। और डायरेक्ट यदि प्रश्न आ गया कि पठाव और पठाम ये कहां के हैं, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में बहुवचन में लोट लकार में है। ये आपको जरूर समझना है। इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल भी घबराना मत और आप करके आना।
कब करोगे? जब आपको एक धातु का बिल्कुल सही शुद्ध रूप याद है तो बिल्कुल आप कहीं पर भी परेशान नहीं होंगे और बिल्कुल सही उत्तर करके आओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कि बताइए कौन कौन से ऐसे ही और जो धातु उनके रूप बनते हैं। देखिए मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि वद धातु है, इसके भी जो रूप चलेंगे वो कैसे चलेंगे, वदतु, वदताम, वदंतु, इस प्रकार से रूप चलेंगे, वदतु, वदताम, वदंतु। इसी प्रकार से जो चल धातु हैं, चल धातु के रूप कैसे चलेंगे, कहा कि चलतु, चलताम, चलंतु, इस प्रकार से चलेंगे इसके रूप। ठीक है, ये लीजिए। इसी प्रकार से हस धातु है, चंद्र बिंदु नहीं आएगी, मैंने आपको बार बार बताया। हस धातु की रूप कैसे चलेंगी, कहा कि हसतु, हसताम, हसंतु। इसी प्रकार से चलो क्रीड धातु की भी बताइए सर, तो क्रीड धातु की भी सुन लीजिए। क्रीड धातु के रूप कैसे चलेंगे, क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु। ये लीजिए, बार बार इनका रिवीजन यदि आप करते रहोगे तो बिल्कुल आप याद हो जाएंगे। मैं आपको बताता रहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप आयुन, डिलरिक, एओंग, माहेश्वर सूत्र जहां पे आप लिख रखे हो उनका रोज उच्चारण कीजिए। उसी प्रकार से जो हमारे शब्द रूप हैं, जैसे राम है, रामो, रामः, प्रथमा, या फिर धातु रूप है, उनको यदि आप रोज रिवीजन करते रहोगे 10-15 दिन तक तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे जिस प्रकार से हमें याद है। माहेश्वर सूत्र ऐउन, डिलरिक, एओंग, ऐऔच, हैव्रट, लण, यम, गणनम, झबय, गड़दस, जब, गड़दस, खै, फै, छ, ठ, थ, चट्टव, कपय, सर, हल। इसी प्रकार से यदि मैं मान लीजिए मेरे से कोई पूछा जाए कि बोलिए पठ धातु लट लकार में, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठामे, इस प्रकार से लोट लकार के भी वद धातु सुनाइए तो कहा कि वदतु, वदताम, वदंतु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम। इस प्रकार से याद होंगे कब, जब आप इनका रोज रिवीजन करोगे। कम से कम आप 1 घंटा तो ये जो धातु रूप है, शब्द रूप है, जो आपको याद नहीं हो रहे उनको आप लिख लीजिए और उनको रिवीजन कीजिए ताकि वो बार बार उच्चारण करने से सरल हो जाएंगे। सरल हो जाएंगे तो याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आ गया कि आप बताइए सर गम धातु है, गम धातु को आपने कहा था कि सिर्फ लिट लकार में ही गच्छ आदेश नहीं करना है, कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे लोट लकार इसमें कर दें, कहा कि कर दीजिए, और गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छ के रूप हमारे चलते हैं कैसे, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, इस प्रकार से रूप चलेंगे इसके, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ये लीजिए, गच्छन्तु। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए पा धातु है तो पा धातु के रूप कैसे चलेंगे, कहा कि पा धातु को आदेश बताया था ना लोट लकार में, तो करना ही है आपको कौन सा आदेश, पेब आदेश। तो पेबतु, पेबताम, पेबंतु चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से दृश्य धातु है, दृश्य धातु यानी देखना, और दृश्य का आदेश क्या हो जाता है, पश्य, और पश्य के हम रूप चलाते हैं तो कैसे चलेगा, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो जहां तक है आप ये जो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं इन धातुओं को तो याद करना ही है। अन्य जो आपको कोई भी जो धातु मिले, जैसे लिख धातु है, ठीक है, हस धातु है, रुद धातु है, क्री धातु है, अस धातु है, नम धातु है, इन सबको भी आप याद करना है आपको। तो इस प्रकार से देखिए हमारे रूप चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम मान लीजिए जो भी इसमें अनुवाद कार्य करें तो जैसे मान लीजिए आ गया है आपके सामने, अब आप संस्कृत से हिंदी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, जहां तक है आ गया कि युवाम। अब बार बार प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का बताने से अच्छा है कि आपको संस्कृत से हिंदी बनाना सिखा रहा हूं। युवाम, क्रीडतम, युवाम, क्रीडतम। ठीक है, ये आ गया है। इसका अर्थ आपको बताना है कि युवाम को क्या कहते हैं, क्रीडतम कहां का आया है, कहा कि युवाम यानी तुम दोनों आ गया, क्या गया, तुम दोनों। युवाम कहां का है, तो कहा कि युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है।
सैतौते साते ताहा तत्ते ताने, ये प्रथम पुरुष के हो गए। त्वम युवाम यूयम, युवाम कहां का गया? मध्यम पुरुष का द्विवचन। कहा कि सर आप तो लोट लकार पढ़ा रहे हो, एक बार लोट लकार में चले जाते हैं क्रीड धातु में, तो क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, क्रीड क्रीडतम कहां का है? मध्यम पुरुष का द्विवचन क्रीडतम रूप है। तो इस प्रकार से तुम दोनों खेलो, खेलो आदेश दे रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है कि तुम दोनों खेलो। इस प्रकार से मान लीजिए आ गया यूयम यूयम पाठत, यूयम पाठत। अब आप सोचोगे कि यहां पे ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि पाठत तो आता ही नहीं। अरे बिल्कुल आता है। कौन से लकार में आता है? लोट लकार में आता है पाठत। तो इस प्रकार से, अच्छा ये कैसे पता चलेगा सर कि पाठत आए तब लोट लकार में चले आए, पठिष्यति आए तब लिट लकार में चले आए, अपठत आए तो लंग लकार में चले आए, पठती आए तो लिट लकार में लट लकार में चले आए? कैसे पता चलेगा भाई साहब? ये तो याद करने से ही पता चलेगा। तो इस प्रकार से देखिए यूयम का अर्थ क्या होता है? पठत तो फिर बाद की बात है। यूयम यानी होता है तुम सब। क्या होता है? तुम सब। अब तुम सब के लिए कह रहा है कि लोट लकार में तुम सब पढ़ो। क्या कहा इसने? तुम सब पढ़ो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए आ गया त्वम खाद। अब यदि किसी को वैसे कह दे त्वम खाद तो फिर वो चिढ़ने लग जाएगा, लेकिन यहां पे देखिए क्या है, क्या है? त्वम यानी तुम, खाद कहां का है? खाद तू, खाद ताम, खादंतु, खाद खादतम, खादत। तो ये बिल्कुल सही है, त्वम खाद। तो यहां पे देखिए तुम क्या आ गया? खाओ, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम पढ़ो। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के जो भी वाक्य आ रहे हैं हमारे, इनमें आज्ञा जहां तक है दी जाती है। जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है और भी आ जाए कि मैं पढ़ूं, कोई कहे कि मैं पढ़ूं, ठीक है, कोई आज्ञा दे रहा है, कहा कि तुम पढ़ो, तो फिर कहे कि मैं पढ़ूं, तो ये क्या हो रहा है? मैं पढ़ूं मतलब कहीं ना कहीं से आज्ञा आ रही है कि मैं पढ़ूं अपने आप में। तो यहां पे भी देखिए अहम, मैं यानी क्या हो जाएगा? अहम। और इसी प्रकार से पढ़ूं तो पठानी, क्या आ जाएगा? पठानी। अब आपको ये याद होना चाहिए कि पठानी कहां का है? कहां का है पठानी? तो कहा कि उत्तम पुरुष का एक वचन पठानी है। पठतु पठतम पठन्तु, पठे पठतम पठत, पठानी पठावे पठामे। तो यह अहम पठानी इस प्रकार से आ गया। मान लीजिए यहां पे आ गया है रिक्त स्थान और आगे दे दिया गया है पठाव। क्या दे दिया रहे? पठाम। अब यहां पे क्या पूछ रहा है? कर्ता पूछ रहा है, और अविकल्प में कर्ता आ गया त्वम। ठीक है, बै विकल्प में कर्ता आ गया युवाम, श विकल्प में कर्ता आ गया आवाम, और द विकल्प में जो कर्ता है वो आ गया वयम। तो आपको बताना होगा कि यहां पे कर्ता कैसे पता लगेगा कि क्रिया जहां की आ रही वहां का ही कर्ता होगा। अब क्रिया कहां की आ रही? कहा कि सर एक बात बताइए, पठाम तो हमने बहुत ही कम पढ़ा रहे। पढ़ा कम कैसे? लोट लकार में पढ़ा है ना, उत्तम पुरुष का बहुवचन। बिल्कुल, पठतु पठताम पठन्तु, पठे पठतम पठत, पठानी पठावे पठामे। इस प्रकार से हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो हमारा यूयम जो आ रहा है, वयम जो आ रहा है वो क्या है? यहां पे कर्ता हो जाएगा वयम पठाम, हम सब पढ़ें, हम सब पढ़ें, ये ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जहां तक है ये हमारा लोट लकार
जो चल रहा था लकार संबंधित जो अनुवाद, उसमें हमारा लोट लकार के संबंध में जो मैंने आपको अनुवाद बताए हैं वो हमारा कंप्लीट होता है। इसी में ही हम आपको एक कुछ शेष और बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी आज्ञा वाला वाक्य आ रहा है या फिर आशीर्वादात्मक जो वाक्य आ रहा है, उनमें भी आपको कौन सा वाक्य करना है, कहां का जो लकार करना है वो लोट लकार के संबंध में ही लकार करना है। इस प्रकार से ही आगे देखिए हमारा जो अंतिम लकार है वो है विधिलिंग लकार। कौन सा है साथियों? विधि लिंग लकार। कौन सा है? विधि लिंग लकार। इसी में पढ़ा रहा हूं मैं आपको विधिलिंग लकार। तो देखिए विधिलिंग लकार का आपको मैंने बता दिया कौन से अर्थ में प्रयोग करना है, कहा कि चाहिए अर्थ में प्रयोग करना है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, इस कारण से मैं थोड़ा सा फास्टली पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि लट लकार में समझ गए, फिर लंग लकार समझ गए, फिर लिट लकार समझ गए, उसके बाद में लोट लकार के भी कुछ वाक्य आपने समझ लिए हैं। इसी के साथ ही हम पढ़ लेते हैं कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार भी कौन सी धातु? पठ धातु का ही बता रहा हूं, क्योंकि हम पठ धातु में ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पठ धातु में जो हमारा प्रथम पुरुष में जो रूप बनता है उसको समझ लीजिए पहले। प्रथम पुरुष, फिर कहा कि मध्यम पुरुष, और फिर अंत में उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष में एक वचन, एक वचन, प्रथम पुरुष का ही द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो इनके रूप देखिए। कहा कि रूप कैसे? तो पठेत, ध्यान से समझना है, यदि आप इनको समझ लिए तो फिर जो अन्य धातु उनको भी समझ जाओगे। पठेत, इसके बाद में पठेताम, पठेयुः, पठे पठेताम पठेयुः, फिर कहा पठेहि, पठेतम, पठेत, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहि पठेतम पठेत, पठेयम, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से ये आ गया है हमारा विधिलिंग लकार में जो भी हमारी क्रिया है पठ धातु की वो। तो देखिए किस प्रकार से इनको बोलना है, बोलिए। पठेत पठेताम पठेयुः। क्या है? पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहि पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ध्यान क्या रखना है? दो जगह आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो प्रथम पुरुष का एक वचन, इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि प्रथम पुरुष का जो एक वचन है उसमें आपको तय हलंत मिलेगा, जबकि मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है वहां पे तय हलंत नहीं है। दूसरी बात, विसर्ग आपको ध्यान रखना है। तो देखिए प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है वहां पे विसर्ग मिलेगा विधिलिंग लकार में, उसी प्रकार से ठीक है मध्यम पुरुष का जो एक वचन है उसमें भी आपको यहां पे विसर्ग मिलेगा। तो मेरे साथियों आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि विधिलिंग लकार के रूप यदि आपको याद करने हैं तो वो किस प्रकार से याद करोगे आप? पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहि पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस प्रकार से, यानी कि विसर्ग हमें दो जगह पे ही मिलेंगे। और देखिए इसी में ही जैसे मान लीजिए ये चाहिए अर्थ में कैसे, तो पहले हम देखेंगे जैसे वद धातु का भी हम पढ़ रहे थे कि लोट लकार में वदतु चलेगा, तो यहां पे भी कैसे चल जाएगा? वदेत वदेताम वदेयुः। फिर चल धातु का कैसे चलेगा? कहा कि चलेत चलेताम चलेयुः। ठीक है, चले चलेताम चलेयु। इसी प्रकार से खाद धातु आ जाए, मान लीजिए खाद धातु के रूप कैसे चलेंगे? खादेत खादेताम खादेयुः। ठीक है, क्रीड धातु आ जाए तो क्रीड धातु के रूप कैसे चलाओगे? कहा कि क्रीडेत कर देंगे ना, आप तो कह रहे हैं वैसे कर देंगे हम। क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयुः।
ऐसे ही गम धातु है, गम धातु को आदेश करना है विधिलिंग लकार में तो केवल लिट लकार में ही गम धातु, दृश्य धातु, पा धातु, स्था धातु इनको आदेश नहीं करना। कहा कि गम के तो कहा गच्छेत चलेंगे, गम के कैसे रूप चलेंगे, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। ऐसे ही दृश्य धातु है, ठीक है, दृश्य धातु का आदेश क्या हुआ था, पश्चे, तो पश्चे के रूप कैसे चलेंगे, पश्चेत, पश्चेत, पश्चेताम, पश्चेयुः, इस प्रकार से। ऐसे ही हमारी पा धातु है तो पा के रूप कैसे चलेंगे, कहा कि पिब के रूप चलेंगे, पा के नहीं चलेंगे, कैसे, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि वद्य धातु के रूप, चल धातु के रूप, खा धातु के रूप, कृत धातु के रूप, इन धातुओं के रूप विधिलिंग लकार में किस प्रकार से चलते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ हम देख लेते हैं इसमें ही, क्या अनुवाद वाला, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं विधिलिंग लकार लगा करके। कहा कि जैसे मान लीजिए आ गया हम सबको, या फिर उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से आ गया। तो यहां पे देखिए पढ़ना चाहिए आ रहा है, और उन दोनों को क्या कहते हैं, कहा कि सर आपने तो बताया नहीं उन दोनों को क्या कहते हैं। तो देखिए उन दोनों को यहां पे अन्य ही तो आ रहा है, अरे प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। उसने आ जाए, उन दोनों ने, उन दोनों को आ जाए, उन सब को आ जाए, तो वहां पे सह तौ ते का ही प्रयोग करना है। तो यहां पे देखिए उन दोनों को क्या बता दिया है, सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, या फिर उन दोनों को, तो ते आ गया है यहां पे, सह तौ ते, तौ आ गया है, तौ। अब पठ धातु है विधिलिंग लकार में रूप कैसे चलेंगे, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तौ पठेत, पठेताम, क्या आ जाएगा, पठेताम। अब ये पठेताम क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखिए चाहिए अर्थ आ रहा है, इस कारण से पठेताम आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आ गया कि तुम सबको, क्या आ रहा है, तुम सबको क्या है, लिखना चाहिए, तुम सबको लिखना चाहिए, ठीक है, ये लीजिए। अब चाहिए आ गया लिखना, लिख धातु में चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होगा, विधिलिंग लकार। कहा कि तुम सबको क्या कहते हैं, तो तुम सबको देखिए त्वम, युवाम, यूयम, क्या कहा, यूयम, ये लीजिए यूयम। अब यूयम कहां का है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, उसी प्रकार से लिखतु, लिखित, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे, लिखेताम, लिखेत, इस प्रकार से हमारा जो रूप होगा वो हो जाएगा लिखेत, ये लीजिए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जहां का कर्ता वहीं की क्रिया। यदि आज्ञात्मक जो भी या फिर आज्ञा काल का आज्ञा सूचक वाक्य कहीं पर आपको मिल जाए तो वो हमारे लोट लकार में चले जाएंगे, और चाहिए अर्थ कहीं पर भी आ रहा है तो वहां पे हम विधिलिंग लकार में चले जाएंगे। ये तो हिंदी से संस्कृत हुआ। अब देखिए संस्कृत, जैसे मान लीजिए आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया वयम, ठीक है। अब यहां पे दे दिया, देखिए वयम के आगे दे दिया, बताइए कौन सी क्रिया आ रही है। कहा कि एक जो है हमारा उसमें आ गया पठन्तु, दूसरे नंबर पे आ गया विकल्प में पाठे, तीसरे नंबर पे आ गया पठेयम, और चौथे नंबर पे आ गया पठेम। अब आपको बताना है कि कौन सा यहां पे बिल्कुल शुद्ध क्रिया है।
तो कहा कि पठन्तु है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, बिल्कुल सही बात है। पठतु, पठताम, पठन्तु। ये कोई जरूर नहीं कि मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि विधिलिंग लकार तो विधिलिंग लकार के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा यहाँ पे सेट होने वाला है। वयम कहाँ का है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष की बहुवचनी क्रिया होगी। पठ कहाँ का है कि पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ मध्यम पुरुष का एक वचन लोट लकार में। पठेयम, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहि, पठेतम, पठेत, पठेयम आ गया है, लेकिन उत्तम पुरुष का एक वचन ही है। शेष हमारा रह गया है पठेम, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पठेम कहाँ का है, विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद जहां तक आप हिंदी से संस्कृत वाक्य सीख चुके हैं और संस्कृत से हिंदी सीख गए हैं, बस याद क्या करना है आपको, धातु रूप पांचों लकारों में बिल्कुल एक धातु को तो कंप्लीट याद करना है। कहीं पर विसर्ग आ रहे हैं, कहां पे विसर्ग नहीं आ रहे हैं, कहां पे हलंत है, कहां पे बड़ी मात्रा है, कहां पे ऋस्व मात्रा है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारे पांचों लकार बिल्कुल समझ में आए हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी कक्षा उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।